बीच दो छोटे गुंडे एक महिला से छेड़खानी कर रहे थे। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन कोई कुछ न कर सका। उसी वक्त डॉन ली माशू फोन पर बात करता हुआ वहां से गुजरा। एक गुंडे की कलाई उसने एक ही हाथ से तोड़ दी, दूसरा डर के मारे खुद ही अपनी चाकू उसे पकड़ा बैठा। पुलिस रिपोर्ट मिलने पर जब पुलिस स्नूकर क्लब पहुंची तो एक अफसर ने माशू से मजाक में पूछा, कहां चले गए थे कल? अब तो परफ्यूम की खुशबू आ रही है। जैसे ही उन्होंने घायल को देखा वो चौंक गए। उसके शरीर पर सांप का टैटू था, यानी वो पॉइजन स्नेक गैंग का नंबर 2 आदमी था। जब गैंग के बॉस को पता चला कि उसके आदमी को पीटा गया है, उसने 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लिया बदला लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगे, सामने माशू आ गया। उसने पूछा, कहां जा रहे हो तुम सब हथियार लेकर? गैंग के गुंडे हंसने लगे, उसे हल्के में ले लिया। हम भी पीड़ित हैं, हमारे भाई को बोल्ड हेड गैंग ने मारा है। माशू तुरंत बोल्ड हेड गैंग के अड्डे पर गया। वहां एक गुंडे से नजरें मिली, वो डर के मारे अंदर भाग गया। गैंग वालों ने सोचा कि वो अकेला क्या करेगा, पर एक लड़का उसके सामने आकर बोला, तू है वो मशहूर माशू, दिखता तगड़ा है पर होगा कमजोर। माशू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका सिर पकड़कर अपनी टांगों के बीच दबा दिया। बाकी सब चुपचाप खड़े रहे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। एक लड़का मौका देखकर भागा। माशू बोला, काश दोपहर को वो भारी नूडल्स न खाए होते। वो लड़का समझा बच गया, पर तभी माशू उड़ता हुआ आ गया। डर के मारे उस लड़के ने जेब से एक प्लास्टिक चाकू निकाली। एक और कदम बढ़ाया तो खरोंच दूंगा। माशू ने एक पेन उठाया और उसके सिर पर मार दिया। लड़का बेहोश। पुलिस स्टेशन में भी उसे नहीं छोड़ा। उसके सिर पर हेलमेट पहनाकर सारी जानकारी उगलवा ली। इसके बाद माशू सीधे बोल्ड हेड गैंग के लीडर के पास गया। वो घमंड से भरा हुआ था। बोला, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे आदमी को किसी और ने मारा है। जैसे ही उसकी आवाज थोड़ी तेज हुई, माशू ने अपना हाथ उठाया। आइंदा मेरी मौजूदगी में ऊंची आवाज में बात मत करना। फिर लीडर ने हार मान ली और पॉइजन स्नेक गैंग से शांति की पेशकश कर दी। लेकिन तभी एक नया कॉल आया। एक और शख्स इस शांति को भंग करने आ रहा था। कहानी उस रात से शुरू होती है जब डैंगरस गैंग झर सांप गैंग का सरगना 100 से ज्यादा गुंडों को लेकर एक खतरनाक मोहल्ले में पहुंचा। मगर सामने खड़े 3 लड़कों के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, जैसे इन गुंडों की भीड़ उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। असल में मामला ये था, इन तीनों ने इलाके में भारी ब्याज पर पैसे उधार दिए थे। किसी ने 3 करोड़ लिए थे और 3 महीने बाद भी सिर्फ 2 करोड़ ही लौट आए। गैंग के सरगना को गुस्सा तो आया, लेकिन तीनों की हिम्मत देखकर हंसी भी आ गई। तू बड़ा शेर बना फिरता है, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? सरगना ने कहा। तभी जांगचियान डान नाराज हो गया। अगले ही पल तीनों ने मिलकर गैंग लीडर को चाकुओं से छलनी कर दिया। हमला इतना बेरहमी से किया गया कि वहां मौजूद उसके गुंडे भी कांप उठे। गैंग का नंबर 2 लीडर हैरान था, अब ये उधारी कौन चुकाएगा? बस इसी के साथ झांगचियान डान ने सियोल के सबसे बड़े गैंग को अपने कब्जे में ले लिया। दूसरी तरफ माशू यानी हमारे हीरो सोच रहे थे कि अब सब कुछ शांत हो गया है। वो अपने इलाके के केटीवी कैराओके बार से पैसे लेने पहुंचे। पैसे लेने के बाद मैनेजर ने उन्हें खुश करने के लिए कुछ सुंदर लड़कियां बुला ली। माशू दिखाने को तो शांत थे, लेकिन धीरे धीरे पीते गए। उसी केटीवी में झांगचियान डान भी पहुंच गया। उसके साथ 2 गुंडे भी थे जो औरतों से बदतमीजी करने लगे। जब वहां की एक बूढ़ी आंटी ने टोका तो उसे भी पीट दिया। केटीवी मैनेजर गुस्से से बोला, तुम लोग यहां झगड़ा करोगे? जिंदा रहना है तो भागो यहां से। इतना कहकर उसने एस्ट्रे उठाकर एक गुंडे के सिर पर दे मारा। खून की धार निकल गई। झांगचियान डान खड़ा हुआ, बोतल उठाई और मैनेजर के सिर पर दे मारी। फिर अपने गुंडों को बोला, अब इसे सबक सिखाओ। इस सब के दौरान माशू केटीवी में ही थे। अगली सुबह उन्हें पता चला कि वही केटीवी अब क्राइम सीन बन चुका है। जैसे तैसे कपड़े पहनकर वो मौके पर पहुंचे और अपने ही हाथों से उस केस की जांच शुरू की। माशू ने तुरंत केटीवी के मालिक से मिलने का फैसला किया, मगर दरवाजे पर खड़ा एक छोटा गुंडा उन्हें रोकने लगा।
माशू ने एक थप्पड़ मारा, गुंडा बेहोश। मालिक अंदर हजारों लोगों को इकट्ठा कर बदला लेने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन माशू ने साफ कह दिया, अगर ज्यादा बोले तो तेरा केटीवी बंद करवा दूंगा। फिर अचानक माशू को फोन आया। जरसांप गैंग का लीडर 100 टुकड़ों में कटा हुआ मिला। माशू जब मौके पर पहुंचे तो यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, अगर यही हाल रहा तो पुलिस की नौकरी भी गई। अब जांग चियान डान की भूख और बढ़ गई थी। उसने अगला निशाना बनाया सियोल के दूसरे सबसे बड़े गैंग, गंजे गैंग को। खेल के बहाने उसने उनके इलाके में घुसपैठ की। गैंग लीडर आया और झांग से बोला, यह मेरा इलाका है। जवाब में झांग ने धमकी दी, अगर शांति चाहिए तो इलाके का आधा हिस्सा मुझे दे दो। गैंग लीडर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ, मगर जब झांग के आदमियों ने उसके लोगों को पकड़ लिया तो उसे मजबूरी में पीछे हटना पड़ा। उधर मां शू भी थक चुके थे। अपने साथियों के साथ एक स्पा में रिलैक्स करने गए, मगर वहां भी कुछ अजीब लोग नजर आए। मां शू चौकन्ने हो गए, कहीं फिर कुछ गड़बड़ न हो जाए। कहानी अब और भी पेचीदा मोड़ लेने वाली है। झांग चेन दान की ताकत दिन दिन बढ़ती जा रही थी। उसने गंजा गैंग के ठिकानों पर धावा बोल दिया। गंजा कवांग इस बात से आग बबूला हो गया। वो तुरंत अपने 10,000 गुर्गों के साथ डॉन एग के आदमियों को घेरने निकल पड़ा। गंजा चिल्लाया, अबे ओ, तू हमारे इलाके में आकर बदमाशी करेगा? लेकिन डॉन एग और उसका साथी दोनों ही जान की परवाह की बिना खड़े रहे, बेखौफ। बिना किसी बात के सीधे हाथापाई शुरू हो गई। डॉन एग का साथी तो ऐसा था, सामने आते ही हमला करता। उधर माशू को खबर मिल गई। वो भी तेजी से वहां पहुंच गया और आते ही गंजा को जमकर डांटा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है बे? अगर यही चालू रहा तो तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी। गंजा भी चुप नहीं रहा, बदले में गालियां बकने लगा। माशू ने चेतावनी दी, संभाल ले खुद को, वरना तेरा पिछवाड़ा सुरक्षित नहीं रहेगा। गंजा फिर भी नहीं माना और माशू से भिड़ने की कोशिश की। उसे क्या पता था कि माशू को लोग कहते हैं वन पंच मैन। परिणाम वही हुआ। जैसे ही भिड़ा, माशू ने एक पंच मारा और वो सीधा बेहोश। बावजूद इसके वो बंदा चुप नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोला, उल्टा देशी गालियां बकने लगा। माशू ने उसे हल्के फुल्के अंदाज में पीटना शुरू किया। वो दर्द से तड़प उठा, यहां तक कि उसने आत्महत्या की कोशिश की, जीभ काटकर मरने की सोची, लेकिन माशू ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। इधर गंजा अपनी मां का 80वां जन्मदिन मना रहा था। जैसे ही जांग चेन दान को खबर मिली, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां धमक पड़ा और बिना कुछ बोले सीधा मंच पर चढ़कर मारधाड़ शुरू कर दी। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। आखिरकार गंजा डॉन एग से हार गया और हमेशा के लिए पश्चिम उत्तर की ओर निकल गया। इन सब घटनाओं के बाद सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। ऊपर से नेताओं ने कह दिया, अगर केस नहीं सुलझा तो सबकी नौकरी गई। माशू ने वादा किया, 5 दिन में केस हल करके दिखाऊंगा। उसी वक्त एक बिल्डर ने जांग चेन दान से डील की 10 महीने के लिए। जांग चेन दान ने भी चालाकी से हां कर दी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इसके बाद सब कुछ और भी अजीब होने लगा। इधर झांग चेन दान अपने 10,000 गुर्गों को लेकर केटीवी के मालिक के फैक्ट्री पहुंच गया। उसे जैसे ही पता चला कि हुआंग मालिक भाग रहा है, तुरंत उसके आदमियों को पटका और उसका पीछा किया। शुरू हो गई थी एक जबरदस्त चेज। तू भागेगा, मैं देखता हूं कैसे बचता है। हुआंग मालिक को लगा कि पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन तभी गलती से एक कार ने उसे टक्कर मार दी। अब तो हालात और भी बिगड़ गए, जैसे किसी ने घाव पर नमक छिड़क दिया हो। वो पुलिस स्टेशन के पास तक पहुंचने ही वाला था और मुंह से पूरे खानदान को गाली दे रहा था। तभी झांग चेन दान कूदकर उस पर चिपक गया, जैसे कोई चींटी तेल पर गिर पड़े। सीधा उस पर कूदा और पिछवाड़े में चाकू घोंप दिया। फिर उसे पलटा और दूसरी चाकू मारी। लेकिन हुआंग मालिक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। खाली हाथों से चाकू पकड़ लिया और उसे दूर फेंक दिया। अब झांग चेन दान के पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन हार नहीं मानी, झपट कर उसका गला पकड़ लिया। हुआंग मालिक की सांसें रुकने ही वाली थीं, तभी 2 ट्रैफिक पुलिस वाले वहां से गुजर रहे थे और दौड़ पड़े। हुआंग मालिक की जान बच गई। वो सच में किस्मत वाला निकला।
उधर झांग चेनदान की हालत बिगड़ती जा रही थी। थका हारा बेसुध सा वो एक गली में छुप गया, जैसे कोई घर से निकाला गया कुत्ता। वहां से सीधा एक हॉटपॉट रेस्तरां में घुस गया, थोड़ा सुकून पाने। रेस्तरां मालिक ने देखा मामला कुछ गड़बड़ है, तुरंत अपने बेटे से कहा, माशू को फोन कर। टेबल पर रखी तस्वीरें देखकर झांग चेनदान का दिमाग सुलग उठा। सारा गुस्सा उसने उसी परिवार पर उतार दिया। लेकिन माशू जैसे ही वहां पहुंचा, थोड़ा देर हो चुकी थी। वो लड़का जिसके ऊपर हमला हुआ था, आखिरी सांसों में माशू को सब बता गया। उधर झांग चेनदान को लगा अब मामला शांत हो गया है, लेकिन क्या पता था माशू उसका इंतजार कर रहा है। झांग को अब समझ आ गया, इस बार बचने का कोई रास्ता नहीं, अब आर या पार। वो गंदी गंदी गालियां बकते हुए माशू पर हमला करने दौड़ा, लेकिन माशू ने झट से उसका हाथ तोड़ डाला। फिर एक जबरदस्त पटकनी मारी, शरीर कांच पर गिरा और वो भी चकनाचूर। अब झांग पागल हो चुका था, घुटनों के बल सरकते हुए माशू पर झपट पड़ा। लग रहा था जैसे कोई बंदर पिंजरे से भाग निकला हो। माशू ने एक घुमाकर वार किया, फिर उसके हाथों को लॉक में ले लिया। झांग भी हार मानने वाला नहीं था। साले हरामखोर, झांग चिल्लाया, लेकिन माशू ने जैसे उसकी भाषा समझ ली हो, सीधा एक पंच मारा और झांग वहीं शांत हो गया। इसके बाद मामला ठंडा पड़ गया और वो छोटा सा कस्बा फिर से अपनी पुरानी शांति में लौट आया। नेटिजन्स घबराइए मत, मैंने सबको मना लिया है। अब आप लोग बस अपना प्यार दिखाइए, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिए।